दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो काफी बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी सबसे पहली खबर मालदीव की तरफ से निकल कर आ रही है। ये देश अब भारत के जहाज पर 2.27 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम जुर्माना लगा चुका है और ये भी नहीं पता कि जो 12 सेलर्स इस जहाज में मौजूद थे वे कहाँ गए। इसी वजह से अब भारत में एक नई मांग उठ रही है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर में समझेंगे कि कैसे चीन भारत के नए एयरक्राफ्ट कैरियर से हताश हो चुका है और वहाँ का ग्लोबल टाइम्स मीडिया भारत को लेकर काफी कुछ बोल रहा है। जानेंगे इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों 22 अक्टूबर को भारत से एक जहाज अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था कि तभी मालदीव के पास इस जहाज में कुछ खराबी आ जाती है और अब ये बात पूरी तरह से सामान्य है कि किसी भी मैकेनिकल चीज में खराबी आ सकती है। इसी वजह से जब इस जहाज में खराबी आई तो जहाज पर मौजूद सभी 12 लोग इसे ठीक करने को लेकर चिंता करने लगे, लेकिन मालदीव ने भारत की मदद करने की बजाय इस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। हैरानी की बात तो यह है कि इस जहाज के ऊपर मालदीव की सरकार ने 2.27 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। इतना ही नहीं बल्कि जहाज पर मौजूद 12 में से 8 लोगों के भारत वापस आने की बात कही जा रही है, जबकि 4 का कुछ भी पता नहीं है। यहाँ तक कि कोई ये भी नहीं जानता कि ये जहाज फिलहाल मौजूद कहाँ पर है, जिसकी वजह से भारत के लोगों ने मांग कर दी है कि भारत सरकार को अब खुद आधिकारिक तौर पर मालदीव के साथ बातचीत करके इस जहाज को छुड़ाना चाहिए। भारत में उन लोगों के परिवारजन काफी चिंता में हैं जो इस वक्त मालदीव में फंसे हुए हैं या फिर कुछ भी अता पता नहीं है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि जहाज को भारत वापस लाने और जुर्माना को लेकर हुई परेशानी पर भारत सरकार आधिकारिक तौर पर इंटरफेयर करे। वहीं मालदीव के साथ इस मामले को हल किया जाए, जो काफी अच्छा होगा। ये बात भी काफी अजीब है कि मालदीव ने भारत के जहाज को तब रोका जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध काफी खराब हो चुके हैं। ऊपर से मालदीव के नए राष्ट्रपति लगातार भारत और मालदीव के संबंध पूरी तरह से खत्म करने पर तुले हुए हैं, लेकिन उन्हें अपनी ही पार्टी में बंटवारा का सामना भी करना पड़ा और 1 साल के अंदर ही संसद में मेजोरिटी भी साबित करनी होगी। ऐसे में ये बात कही जा सकती है कि मालदीव भारत के साथ तनाव लेकर अब काफी पछता रहा है। इसीलिए हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन में आकर मालदीव अब भारत के जहाज पर करोड़ों का जुर्माना लगाने की कोशिश कर रहा हो ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर चीन की हताशा को लेकर है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि चीन को 2020 के विवाद में ही इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत इतनी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा और चीन के सामने मिलिट्री ऑप्शन को इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों इसके बाद से ही चीन ने भारत को लेकर अपनी पॉलिसी काफी ज्यादा बदल ली और भारत भी समझ गया कि हमें जमीन ही नहीं बल्कि समुद्र में भी चीन को काउंटर करना होगा। इसीलिए अब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि भारत बहुत जल्द ही अपना दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर भी अप्रूव कर सकता है और अब भारत के पास एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की संभावना को देखकर चीन पूरी तरह से हताश हो चुका है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि जहां एक तरफ चीन अपने ही सागर के पास जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और सबसे बड़ा अमेरिका के साथ विवाद में है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत के पास अपने होम ग्राउंड में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के होते हुए चीनी नौसेना का भारत में फटकना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से ग्लोबल टाइम्स की हताशा साफ तौर पर देखी जा सकती है। चीन के न्यूज़पेपर और ऑनलाइन पोर्टल लगातार भारतीय नौसेना की प्लान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर था तब ये सही था। वहीं उसके बाद जब हमने पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया वह भी काफी अच्छा डिसीजन था, लेकिन अब चीन का मानना है कि जब हम 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो ये हमारा टनल विजन है, जिससे हम बस चीन को ही काउंटर करना चाहते हैं और वह इसे सही नहीं मानते। अब चीन क्या मानता है और क्या नहीं मानता इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चीन यहीं पर नहीं रुक रहा बल्कि वह अपनी जनता का मोरल हाई करने के लिए जानबूझकर भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में काफी कमजोर बता रहा है। लेकिन ये बात पूरी दुनिया जानती है कि चीन के पास मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर रशिया से हासिल की गई टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं और उनकी इंजीनियरिंग में चीन का कोई बड़ा रोल नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि उनकी क्वालिटी भी खराब है और उनके ऊपर से ऑपरेट किए जाने वाले फाइटर विमान भी एडवांस नहीं है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ मालदीव को लेकर भारत के सामने नई चुनौती खड़ी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ चीन को काउंटर करने के लिए हम अपने पास मौजूद एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का भारत का डिसीजन सही है या फिर नहीं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।